ताबेदार हो। दुनियापुर के बारे में मैं कुछ कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज ना हाँ, मैं कुछ कंफ्यूज्ड ऐसे हूँ कि मुझे ऑब्वियसली आई एम एंजॉयिंग इट, मगर कहीं ना कहीं मेरा जो वो एक कन्विक्शन थी ना कि ये दुनियापुर में बड़ी इन्वेस्टेड हूँ, वो आई हैव लॉस्ट इट समवेयर ऑन द वे। क्या वजह बनी है? वजह ये बनी है कि जो अना का कैरेक्टर है ना वो मुझे बिलीवेबल नहीं लग रहा। प्राइमरली उसमें जो गम्पशन और एक रूथलेसनेस होनी चाहिए मुझे वो लग नहीं रही। अब वो क्यों नहीं लग रही अभी वो मुझे शायद अगली, आपको मैंने बताया मेरा दिमाग थोड़ा वूजी हुआ हुआ है। मैंने सोचने की कोशिश की कि व्हाई एम आई नॉट थिंकिंग दैट शी इज अ रूथलेस कैरेक्टर। आई हैवंट सीन हर किल एनीबॉडी येट। आई हैव नॉट सीन हर बीइंग शी किल्ड सो मेनी पीपल इन दिस एपिसोड। हु डिड शी किल हरसेल्फ? वो जब हर सेल्फ मतलब नो, आई नीड टू सी। हर किल यस यस, ऑर्डर करना तो ठीक है बट खुद से मारना। गन उठाई गन भी थी उठाती उसने। उठाई भी, उसने चलाई नहीं उसने अभी तक। गन उसने उठाई भी, उसने अभी तक चला नहीं पाई। एंड ऑल्सो शी इज टू, I don't know, she's too, I can't even say she's too made up because Mother of Dragons was also very made up and her hair was also perfect even though she was soaring the skies on dragons. But there's something too pristine about Anna which is unconvincing. Nothing wrong with it, I think. हाँ? जैसे आपने अभी जिक्र किया मदर ऑफ ड्रैगन्स का हाँ। या सरसी का या जिन सब लोगों का, वो हाँ। भी बड़े तैयार श्यार होके फिरते रहे हैं। मगर उनमें एक रूथलेसनेस थी। रूथलेसनेस आपने बिल्कुल आप डेनेरिस को देखते हैं रॉ लिवर खाते हुए, लोगों को मारते हुए। सरसी तो उड़ा देती है। असॉल्ट होते हुए भी हमने देखा, तो ऑब्वियसली तो वो आपका आपका एब्सोल्युटली वो आप build-up उसको होता है। देखते हैं, उसकी रूथलेसनेस आपको नजर आती है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ मीक लिटिल गर्ल टू मैड गर्ल, टू व्हाट शी बिकम्स मैड क्वीन। मैड क्वीन। क्या किया उन्होंने एंडिंग में यार, कि एक और ही चैप्टर खुल जाएगा। मैं तो अभी आपको पता है देखा है पूरा Yeah, I have to वापस। watch it again. आप सरसी को शुरू से आप देखते हैं, अगेन हर incestuous relationship with her brother. These are ruthless characters. यार आप दुनियापुर से कहाँ चले गए? कब? अच्छा चलें आप इधर आ जाएं, इस साइड पे आ जाएं। ruthless female characters. हुमैमा की हमने बात की थी। हुमैमा की हमने बात की थी। आपको पहले सीन में आपको यकीन हो जाता है कि किसी की भी गर्दन उड़ा सकती है। मुझे अना को देख के नहीं लग रहा कि किसी की गर्दन उड़ा सकती है। जिंदों में भी हुमैमा का कैरेक्टर था ऐसा, बिंदास था। Absolutely. Even फलक इन जिंदो played by हाजा यामीन, हाँ। रूथलेस कैरेक्टर था। तो एक एलिमेंट ऑफ यू ना आपको लेकिन आप नोटिस करें कि रमशा के किरदार ने खंजर मारा था खुशहाल के किरदार को। गलती से लग गया था। गलती से नहीं लगा था, वो उसने मारने आई थी भाई। वो नहीं, वो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो आके बच गया उसके साथ। उसने कोई किसी को नहीं मारा। उसने कहा भी है मैंने एक बार तुम्हें मार चुकी हूँ पहले। वो शी जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। शी हैजंट। अच्छा, मैंने पिछली बार ये सवाल उठाया था कि मेरे लिए ये अना है, और क्योंकि इसकी स्ट्रिंग्स पीछे से कोई और पुल कर रहा है, मीनिंग हर फादर, तो मुझे मेरे लिए वो बैठ नहीं रहा। तो मुझे वो ट्विस्ट अच्छा लगा कि शी न्यू कि उसके बाप ने इस तरह का कोई ऑर्डर किया हुआ है कि वो अटैक करे आदमों को। तो इवन दो वो उसके दुश्मन है, लेकिन क्योंकि उसकी बाप ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाके उसे बताए बगैर ये किया है, तो उसने ना सिर्फ नौरोज आदम को बचा लिया, उसके बेटे को कैप्टिव बना के आ गई और फिर उसके बेटे को छोड़ भी दिया। मैं आपको बताऊं, ये मुझे ये इंटरेस्टिंग लगी बात। हाँ, तो फिर साबित ये हो रहा है कि राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग में प्रॉब्लम है। राइटिंग में सही लिखा हुआ है कि the series of events that are happening are very logical and fine to build Anna's character. But Anna, maybe the direction and the styling, execution, and also I think her diction is very like it's like Ramsha speaks. There is no twist to it, जो कि होना चाहिए था। किसी का कहाँ है? मंजर से भाई साहब का नहीं है, मगर वो अपने आदमों में से किसी का नहीं है। वो अपने रोल में फिर भी फिट हो रहे हैं ना, वो बाकी बहुत कुछ कर रहे हैं ना। डिक्शन नहीं है मेरे ख्याल में, एग्जीक्यूशन फ्रॉम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक अगर एक दो सीन्स अना के ऐसे डाल दिए जाते जहां पे उसने आगे पिछली एपिसोड में भी मारा है उसने बंदों को, लेकिन आप ये कह रही हैं कि क्योंकि उसने खुद नहीं मारा, उसने खुद गोली नहीं चलाई, उसने खुद किसी को कुछ नहीं किया। मतलब आई थिंक इट्स हर कैरेक्टर इज टू रिफाइंड। हाँ, तो एक दो सीन हो सकते थे जिसमें, अब जैसे वो कसाईयों के पास गई भी है खुद, तो ऐसा नहीं है कि डेयरिंग नहीं है। जैसे वो उतरती है, मैंने कहा यार किसने मार दिया इन सब लोगों को, हुआ क्या है, कौन हुआ है? तो जो वो गाड़ी से उतरती है, तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ ट्विस्ट कि अच्छा ओके ये कहां से आ गई है, नॉट कमिंग स्लो। हाँ, और ये फिर गन उठा के आई, तो मुझे वो अच्छा लगा
फिर वो उठा के ले गई लड़के को साथ, मैंने कहा अब इसको भी बंद कर देगी, लेकिन वो उसको छोड़ देती है बिकॉज वो कहता है कि कहती मुझे मैटर नहीं करता कि तुम, कहता है मैं अभी वीक हूँ, तो कहती है अच्छा चलो जाओ, जब स्ट्रांग हो गए तब देखेंगे, तब फिर देख लेंगे। मुझे अच्छी लगी ये बात। हाँ तो ये चीजें हैं जो अना को थोड़ा सा मेरी नजर में मुझे वापस उस स्लाइड में लेके आई जहां पे मैंने बोला ओके आई कैन टेक अ सीरियसली नाउ। मगर जिस जैसे अपने चाचे को भी कहती है हाँ, कि पहले आप अपनी अकल को साइड पे रख के मेरे हुक्म को फॉलो करने का मुझे नहीं वो सीन कन्विंसिंग लगा। नहीं लगा? नहीं। वक्त बदल चुका है जबरदस्त, दुनिया पूर अब मेरे पास है। कन्विंसिंग सीन लगा कि शी लुक्स टू रिफाइंड फॉर इट, ठीक शी है। लुक्स टू डेलिकेट एंड रिफाइंड फॉर इट। उसे लग नहीं रहा क्या होता है आपको जो ये एक कसाई, जबरदस्त कसाई के पास जाती और जो नलियां वो खा रहे थे वो अपने आगे रख के अपने हाथ गंदे करती खाती वो उनके साथ, you know, she's not coming on their level. These are extremely ruthless men. आप कह रही हैं कि वो एक पत्थर के या चट्टान के ऊपर वो बहुत साफ सुथरी सी, बहुत ही खड़ी हो हाँ, वो थोड़ा सा ना she needs to get her hands dirty, वो नहीं हो रहा। ठीक है, मेक सेंस। वो मेरे लिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट उसकी वजह से हो रहा है ड्रामे में। मेक सेंस। जैसे जो आपका शामिर है वो कर रहा है ना, वो अपने हाथ गंदे कर रहा है यार वो खुशहाल बड़ा अच्छा यार, वो शॉट था जबरदस्त उसका shot था। जब वो बहन भाग के आ रही थी तो इसका क्लोजअप था, मैं Absolutely. चाहूंगा यहाँ पे चले वो इंसर्ट। यार वो आंखें और पूरा चेहरा और दाढ़ी के साथ, और मैं देख रहा हूँ यार ये खुशहाल, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले देखा था याया, मैंने कहा याया में देखो, और वो यहाँ पहले कोई 500 साल पहले का मैंने बना कहा हुआ। ये हो क्या रहा है कि वो याया में खुशहाल, तो लगता है कि वो खुशहाल का कोई और रिश्तेदार है दूर का, और असल खुशहाल ये है। तो ये बहुत जबरदस्त। अब देखिए ना, आपको मौका मिलता है इमोशन देखने का कि एक बंदा है उसकी आंखें लाल हो रही हैं, ही स्ट्रगलिंग, इमोशन है, पसीना बहुत बह रहा जान मारी है खुशहाल, जान मारी है। मैं ऐसा इमोशन मुझे अभी तक अना का नजर नहीं आया, गो के अना का भाई भी मरा है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इमोशन, it's she's a very placid kind of a, हाँ सही है। so for that reason. But anyway, Khushal, that scene was really good. Even that scene when he goes to meet his father, जब वो नौरोज आदम से जेल में मिलने जाता है तो कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कहता है मैं हूँ, तुम I know what to do, you'll follow, don't worry. It was a good scene. It's a very good scene. Very good scene. तो कहानी में ये जो दो चीजें हुई है ना, एक अना वाला जो ट्विस्ट हाँ, कि उसने नौरोज आदम को बचा लिया और उसको बाप को भी कह दिया कि यू डोंट ट्राई टू मेस विद मी, जो भी, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि खुशहाल कैरेक्टर हैज, शामिर हैज कम टू द फोरफ्रंट। ये मुझे अच्छा लगा कि अच्छा अब ये क्या करेगा, और टीजर में हमने ये तो देख लिया कि दोनों की शादी भी होनी है, तो मैंने कहा यार अब कहानी जो है सूरत में शादी होगी। हाँ कि अब कहानी उठ रही है थोड़ी सी। तो उस पॉइंट से सीन कैसा लगा आपको जब आमने सामने बैठे होते हैं? ठीक था, ऐसा मुझे कुछ गूज बम्प्स नहीं आए। एग्जैक्टली, आने चाहिए थे। क्यों आने चाहिए? आई डोंट नो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनके मगर होना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था, कुछ एक मुलाकात। आई डोंट थिंक रोमांटिक, कुछ तो होना चाहिए था उस सीन में। हीरो हीरोइन पहली दफा सामने पहली दफा ही बैठते हैं ना? नहीं, वो खंजर मारा था उसके बाद। हाँ, सामने पहली दफा बैठते हैं। It should have been a bit more like passionate scene, as in emotional. Not romantic, but not romantic at all. Please. Fiery, कुछ aggressive. तो, हाँ, कुछ तो होना चाहिए था। Aggression होना चाहिए। कुछ होना चाहिए था। Yeah. हाँ। But otherwise, of course, I mean the entire. नहीं, पोटेंशियल बहुत है दुनियापुर में, कहीं कहीं पे एग्जीक्यूशन मुझे लगता है थोड़ा सा लैप्स है। हाँ, बेहतर हो सकती थी। मतलब कोर्ट का सीन भी जरा सा फीका था। हाँ, कोर्ट का सीन। दांतों वाले भाई मुझे ना मैं अनॉय होना शुरू हो गया थोड़ा सा। हाँ, ओके। इस बार इनके दांत इतने निकले नहीं थे। दांत तो मैं ऐसे सॉरी उनके पेरेंट्स का नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि उन्होंने खुद ही उसको इतना वो एनहांस किया है उस चीज को। बट द कैरेक्टर इज आई फाइंड द कैरेक्टर अनोइंग एवरी टाइम। देखें, अनोइंग कैरेक्टर एक चीज होती है और ऑडियंस के लिए वो कैरेक्टर अनोइंग बन जाना एक चीज होती है। तो अनोइंग कैरेक्टर की जीत तब है जब वो अनोइंग रहे लेकिन ऑडियंस के लिए अनोइंग ना हो। ऑडियंस would want to see it. हाँ, person, तो अब ये अनोइंग कैरेक्टर मेरे लिए अनोइंग हो गया। Yeah. जो कि मेरे लिए नहीं अनोइंग होना चाहिए था, वो SHO ASI हसन भाई के लिए, मीर हसन भाई के लिए होना चाहिए था। मीर हसन भाई की वो फोन कॉल क्या थी बीवी के साथ? चलें, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मेरे बयान का ख्याल रखो। हाफिज। अब बीवी को आपने कास्ट किया, सीन शूट किया, सब कुछ किया, तो बीवी ने क्या फोन किया? 30 सेकंड की कॉल करके, कब से कॉल कर रही हो, तुम उठा नहीं रहे, ठीक हो, ओके बाय। क्या था ये? I was like, यार, I thought what the hell? What happened? Okay. Are they like separated or divorced or No, something? not at all.
इट्स अ वेरी लाइक ब्लैक इस मैं किस्म Totally. की I know. फोन कॉल. हाँ. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. पोटेंशियल है, कहीं कहीं पे नजर आती है, फिर कहीं कहीं पे ऐसे लगता है कि हाफ हार्टेडली हुआ हुआ है. Yeah, yeah. तो वो तजाद एक एक दोनों चीजें साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल में.